जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम मंगलमय हो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कल हमारी बात हो रही थी कि जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो चुका है उसको तो ये जो भगवान शंकराचार्य ने अभ्यास की विधि बताई है उसके अनुसार उसको निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसको आत्म स्थिति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जिसको परोक्ष ज्ञान हुआ है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है, उसके लिए क्या स्थिति है? तो पहले हम ये समझ लें कि परोक्ष ज्ञान क्या है और अपरोक्ष ज्ञान क्या है। परोक्ष, पर धन अक्ष, अक्ष यानी नेत्र। नेत्र का मतलब सभी इंद्रियां, हमारे जो ज्ञान के साधन हैं वो सब। तो जो चीज हमारे पर में है, मतलब हमारे को जिसका जो ज्ञान हुआ है वो पूर्ण रूपेण उसका हमको आमने सामने ज्ञान नहीं हुआ है। जिसको हमने, जिसके विषय में सुना है, केवल जिसके विषय में हमने केवल सुना है और उस चीज को देखा नहीं है। जैसे कोई चीज खाने की चीज हो या कैसी भी, हमने सुना है कि भाई विदेश में ऐसा फल एक प्राप्त होता है, ये हमने सुना है, लेकिन उस फल को हमने आंखों से देखा नहीं, उस फल को हमने खाया नहीं है, तो हम कहेंगे कि उसका हमको परोक्ष ज्ञान है लेकिन अपरोक्ष ज्ञान नहीं। समझ गए? हमारी कोई चीज खो गई है तो हमने सबसे पूछा कि भाई हमारी वो चीज है क्या? हमारे हाथ का एक कंगन था वो खो गया है, क्या सबने, किसी ने देखा है? तो किसी ने कहा कि हाँ देखा है कंगन। तो उसके ये कहने से कि कंगन है, हमने देखा है, तो हमको परोक्ष ज्ञान हो गया कि कंगन है, और वो व्यक्ति जो है बोलने वाला हमारा विश्वास पात्र है, वो बिल्कुल पक्की बात ही कहता है, झूठी बात नहीं कहता। तो हमको उसके कहने से परोक्ष ज्ञान हो गया क्योंकि उसने बोल दिया पक्की बात। तब उसे कहाँ है, तब उस व्यक्ति ने हमको ले गया साथ में और दिखा दिया, साथ में ले गया और दिखा दिया। तो जब उस चीज को हमने देख लिया, अपने हाथ में ले लिया, तो वो अपरोक्ष ज्ञान हो गया। ठीक है, ये तो हमारे लौकिक उदाहरण हो गए। अब ब्रह्म के विषय में, ब्रह्म के विषय में अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान क्या है? ब्रह्म के विषय में परोक्ष ज्ञान वो कहेंगे कि जो हमने शास्त्रों के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा, है ना, और गुरुजनों के द्वारा
ये हमको इस संस्कार में मिला है, ये हमने सुना है कि परमात्मा है, भगवान है, ब्रह्म है, ये हमने सुना। और ये सुना समझा, ये सारा संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ? अच्छा, सारा संसार परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ। परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, आदि आदि हमने सब कुछ सुना है, शास्त्रों को पढ़ा है। ब्रह्म ने ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है, वही सब संसार का स्थिति करता है, सबका पालन करता है, वही संहार करता है, आदि आदि हमने सुना है। तो भगवान है हमारी सब सुन करके, और कुछ अपने अनुभव, कई हमारे काम अड़ गए और हमने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरा कार्य हो जावे, भगवान की शक्ति से हो गया वो कार्य। तो हमको परमात्मा में पूर्ण विश्वास है, पूर्ण निष्ठा है, और ये पक्का निश्चय है कि भगवान है। उनके नाम पर हम कोई भी चैलेंज ले सकते हैं, उनके नाम पर छोड़ सकते हैं। परमात्मा है, उनको हमको प्राप्त करना है। अगर परमात्मा नहीं है, हम तो अगर परमात्मा के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास न हो तो कैसे काम चलेगा? कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए और हमको दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा है, तो हमारा टेंशन कम हो जाएगा। अगर ये स्थिति है, ये हमारा परोक्ष ज्ञान है। और ये परोक्ष ज्ञान भी कोई ये कह सकता है कि अरे इतना तो सबको मालूम भगवान है, हर कोई कहता है, लेकिन नहीं, वो पर ज्ञान जो है उसको परोक्ष ज्ञान नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? लोग कहते हैं भगवान है, पर जरूरत पड़ने पर उनको जब घूस लेते हैं, कोई गड़बड़ काम करते हैं, तभी दिमाग में रहता है कि भगवान है, भगवान मेरे को देख रहा है। बोलो, बचपन में एक कहानी सुनाई जाती थी, हमको याद है। एक बालक था, उसके पिता ने उसको बताया कि बेटा भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान के नेत्रों से कुछ भी छुपा नहीं है। अच्छा, बच्चे के दिमाग में बात सेट हो गई कि भगवान सब कुछ देखते हैं। अब ऐसा कुछ हुआ, एक समय पर बारिश नहीं हुई, तो क्या करे, घर में खाने को कुछ नहीं रहा। तो पिता ने बच्चे को ले गए, उसको एक खेत की मेड़ पर खड़ा कर दिया। बोले बेटा, एक खेत की मेड़ पर तुम खड़े हो जाओ, मैं यहाँ से कुछ अन्न थोड़ा सा काट लूंगा, ये खेत में अच्छा अन्न है, यहाँ से मैं थोड़ा सा अन्न ले लूंगा, और अगर तुम देखते रहना, अगर कोई देखता हो तो तुरंत मेरे को आवाज दे देना। मैं कहा जी पिताजी। पिताजी ने बालक को वहां खड़ा कर दिया और खुद गए खेत में। जरा सा बस वो चला नहीं जा रहे थे, बेटे ने पिताजी पिताजी जल्दी आ जाइए। पिताजी बाहर आए, बोले क्या बात है, कौन देख रहा है? कोई तो नहीं है आसपास में। बोले पिताजी आप ही ने तो बताया था कि भगवान सब कुछ देखते हैं, तो भगवान हमको भी तो देख रहे हैं, क्या समझे? तो पिताजी को ये ज्ञान था, उन्होंने बताया भगवान सब कुछ देखता है, लेकिन जैसा ज्ञान पुत्र को था वैसा पिताजी को था क्या? तो जो पुत्र का ज्ञान है परोक्ष ज्ञान, वो परोक्ष ज्ञान कहलाएगा परोक्ष ज्ञान। परंतु बाकी सब लोग बात करते हैं पर उनको परोक्ष ज्ञान भी नहीं है, ऐसे। ठीक है, तो परोक्ष ज्ञान जिसको है और भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं है, उसके लिए क्या मार्ग है? हमारे शास्त्र, हमारा जो सनातन धर्म है, उसकी एक बड़ी विशेषता है कि इसके अंदर में सबके लिए चांस है। यहाँ पर भगवान ने कहा अपि चेस्तु दुराचारो वर्तते माम अन्य भाग। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी हो, अपि चेस्तु दुराचारो, एक तो दुराचारी और ऊपर से लगा सु, मतलब दुराचारी से दुराचारी भी होवे, लेकिन वो मेरे में अनन्य भाव वाला हो गया है, मुझको ही सब कुछ मान रहा है। तो ऐसा जो जिज्ञासु है, ऐसा जो भक्त है, तो शीघ्रं भवति धर्मात्मा, वो जो मेरी शरण में है वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, उसके लिए भी चांस है। ठीक है, और ये बात केवल ऐसा नहीं कि भगवान ने के कह दिया है, इसके प्रैक्टिकल उदाहरण हमको मिलते हैं, इसके प्रैक्टिकल उदाहरण हम देखेंगे, है कि नहीं? उदाहरण इतिहास भरे पड़े हैं। हमारे एक थे रत्नाकर,
उन्होंने अपना जीवन, उन्होंने खुद अध्यात्म रामायण में लिखा है कि ढीलों के संग के कारण मेरा जीवन व्यर्थ हो गया था। लेकिन एक बार सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों के ज्ञान से, सप्तऋषियों के उपदेश से, कहीं कहीं ऐसा है कि नारद जी के उपदेश से उनका जीवन, उन्होंने राम के बदले में क्योंकि राम तक उनके मुंह से नहीं निकल रहा था, उनके मुंह से राम भी नहीं निकल रहा था। तब ऋषि ने कहा राम नहीं निकलता, तुम इसका क्रम भंग करके बोलो। तो उन्होंने पहले म फिर रा बोल दिया, तो म और रा, बस म रा यही बोलते बोलते उनका कल्याण हो गया। तो जब ऐसा तक हो सकता है, अंगुलीमाल है और